इसी निगाह से जिसे चाहते हैं उसका खाना खराब करते हैं। जिसके दिल में इनकी मोहब्बत होती है, ये उसका हाथ पकड़ के उसको जन्नत की सीढ़ियां तैयार करवा लेते हैं। और जिसके दिल में हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसका भला चाहता है उसके दिल में हमारी मोहब्बत डाल देता है, और अल्लाह ताला जिसको बर्बाद करना चाहता है उसके दिल में हमारा बुग़्ज़ डाल देता है। जिसको देखो कि वो औलिया के साथ बुग़्ज़ रख रहा है, किसी भी वली के साथ बुग़्ज़ का इजहार कर रहा है, तो समझ लो इसकी आकिबत को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। वो खुद से नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह ने उसको कबूल ही नहीं किया है। जिसको अल्लाह ने कबूल कर लिया होता है वो यूं औलिया के नारे लगाते हाजिर होता है। बेशक बेशक। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद। तो मैंने बात इसलिए की कि ये जो औलिया कराम हैं इन्होंने हमें ये सिखाया है कि दीन से मोहब्बत करना सीखो। शरीयत मुतहरा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए लाए, वो आम आवाम के लिए नहीं, वो हर खास आम के लिए। और इसीलिए रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सबसे पहले खुद अमल किया। उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा, सईदा आयशा, सईदा उम्मे सलमा, सईदा उम्मे हबीबा, तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने उस पे अमल किया। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी आला औलाद ने, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, खुलफाए राशिदीन ने, अशरा मुबशरा ने, इन सब ने दीन पे अमल करके ये बताया कि इस दीन पे अमल के सिवा कोई चारा नहीं। और अल्लाह की विलायत उसी को मिलेगी जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से मोहब्बत होगी। हुजूर गौसे आज़म क्यों फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपके लिए। दीन का जानना, बिलखुसूस जो शख्स मसलक नशीन है उसके लिए दीन का इब्तिदाई इल्म हासिल करना क्यों जरूरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे हैं, आपने देखा लोग बर्तन लिए वुजू कर रहे हैं, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुजू करते उन लोगों को देखकर दूर से आवाज लगाते हैं, अस्बिगुल वज़ूआ फ़इन्न अबल क़ासिम क़ाला वैलुन लिल आक़ाबि मिनन नार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर से आवाज लगाते हैं, ओए पानी पांव पे ज्यादा डालो, पानी पांव पे ज्यादा ले लो। मैंने अबुल कासिम सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुना है, वैलुन लिल आक़ाबि मिनन नार, जिनकी एड़ियां वुज़ू के दरमियान खुश्क रह जाती हैं उनके लिए अज़ाब जहन्नम है। ये क्यों कहा? इसलिए कि पांव का धोना ये वुज़ू में फर्ज है। टखनों समेत, एड़ियों समेत पांव का धोना वुज़ू में ये फर्ज है। और अगर इसकी थोड़ी सी जगह भी खुश्क रह जाती है, वुज़ू नहीं होता। जब वुज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। जब वुज़ू नहीं होगा तो आप हाथ पकड़ के कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। जब कुरान की तिलावत करेंगे हाथ में पकड़ कर गुनाहगार होंगे, सजदा करेंगे कबूल नहीं होगा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वुज़ू करते हुए जो फर्ज हैं आज़ा उनको अच्छी तरीके से धोया करो। अपने इन हाथों को, इन कोहनियों तक अच्छे तरीके से धोया करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यहां तक अपने बाजू धोते थे, इतनी एहतियात फरमाते थे कि वो बाजू खूब ऊपर करके धोते थे ताकि ये कोहनी जो फर्ज है इसका कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। इसी तरह हम पांव टखनों तक धोते हैं, वो आधी पिंडलियों तक धोते थे कि कहीं मेरा कोई जिस्म का हिस्सा जो फर्ज है धोना वो खुश्क ना रह जाए। तो अमूमन ये होता है कि इंसान बाकी जिस्म पे पानी फेर देता है, लेकिन जब पांव धोता है तो वो अपनी जो है वो पिंडलियां, अपनी जो एड़ियां हैं इन पे नजर नहीं डालता।
और पानी ऊपर फेंक के समझता है कि मेरा वुजू पूरा हो गया, हालांकि एड़ियों का कोई ना कोई हिस्सा खुश्क रह जाता है। आप वुजू करते हुए तजर्बा करें, पानी फेंक के देख लें, आपके सारे पांव पे पानी जो है वो फिर जाएगा, एड़ी खुश्क रह जाएगी। तो जब एड़ी का थोड़ा सा भी हिस्सा खुश्क रहा, वुजू नहीं हुआ, वुजू नहीं तो नमाज नहीं हुई। इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन लोगों की एड़ियां खुश्क रह जाती हैं उनके लिए अज़ाब जहन्नम है, इसलिए कि वो 40 साल 50 साल की उम्र पा लें, सजदे करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, नवाफिल और इशराक पढ़ते रहे, लेकिन जब उनका वुजू ही नहीं होगा तो उनकी इबादत कौन सी कबूल होगी। तो मैंने ये थोड़ी सी मिसाल इसलिए दी है, हजरत हुजूर गौसे आज़म ने इसीलिए फरमाया कि मैंने इल्म हासिल किया, इल्म शरीयत को हासिल किया, फिर उसके मुताबिक अमल किया। मैं जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे अमल करता गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी इनायात मुझ पे फरमाते हैं। दरस्तु इल्म हत्ता सिरतु खुतबा वनिलतु साद मिन मौलल मवाली। और आप हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की एक और मिसाल जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे लिए आपके लिए दर्स हिदायत है। एक खूबसूरत वाकया है आपकी पैदाइश से पहले का। आपके वालिद ग्रामी वो एक बहते पानी से एक सेब खाते हैं, आपने अक्सर लोगों से सुना भी होगा, लेकिन जो इसमें हमारे लिए सबक है हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि वो आपके वालिद ग्रामी वो एक नहर में बहता सेब खाते हैं। सेब खा लिया, फिर ख्याल आया कि ये न जाने किस बाग से इस नहर में गिरा होगा और मुझ तक पहुंचा है, पता नहीं इस बाग का मालिक इस सेब के खाने पे राजी भी है कि नहीं है। तो क्या हुआ कि वो उस नहर के किनारे जहां से जिधर से पानी आ रहा था उधर चलने शुरू हो गए। आगे देखा एक बाग है, उसमें सेब के जो है वो एक घर है, उसमें सेब के दरख्त लगे हुए हैं, सेब की कुछ टेनियां दीवार के बाहर हैं जिनसे सेब के गिरने का खदशा है नहर में। तो वो उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं और साहिब खाना से ये अर्ज करते हैं कि हुजूर आपके बाग का एक सेब जो है वो नहर में गिर गया और वो तैरता जा रहा था, मैंने उठा लिया, बेध्यानी में मैंने उसको खा लिया, लेकिन मुझे ख्याल आया कि शायद आप माफ न करें, इसलिए मैं आपके घर आया हूं आपसे माफी मांगने के लिए। तो हजरत अब्दुल्ला स्वामी जो आपके बाद में सुसर बने, वो फरमाने लगे कि नहीं मैं ऐसे तो माफ नहीं करूंगा, आपको 12 साल तक मेरे घर रहकर मेरी खिदमत करनी पड़ेगी, मेरी मुलाजमत में 12 साल रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप बस ये सेब का खाना मुझे माफ कर दें, मैं 12 साल बगैर तनख्वाह के आपके घर काम करूंगा। वो 12 साल वहां पे काम करते रहे। अल मुख्तसर जब काम पूरा हुआ उन्होंने इजाजत मांगी। हजरत अब्दुल्ला स्वामी कहने लगे कि नहीं मैं इजाजत नहीं दूंगा, मेरी एक और शर्त है, मेरी एक बेटी है जो आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, हाथों से पकड़ नहीं सकती, पांव से चल नहीं सकती, उसके साथ तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। आप फरमाने लगे अच्छा माफी के लिए ये भी शर्त है। उन्होंने कहा जी हाँ, मैं सेब खाना माफ नहीं करूंगा, क़यामत के दिन इसका हिसाब दूंगा अगर तुमने ये काम नहीं किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, मुझे ये भी रिश्ता कबूल है। वो रिश्ता भी वो कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि हजरत अब्दुल्ला स्वामी ये फरमा रहे थे कि मेरी बेटी जो आंखों से अंधी है वो ये नहीं कि वो देख नहीं सकती, लेकिन इस तरीके से अंधी है कि आज तक जब से पैदा हुई है नामहरम पे उसकी नजर नहीं पड़ी। मैंने जो कहा था कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती, इसलिए नहीं कि उसकी जबान ही नहीं है, बोलती बहुत अच्छा है, कुरान की तिलावत बहुत खूबसूरत करती है, लेकिन उसने आज तक किसी नामहरम से बात नहीं की। और मेरी बेटी का मैंने जो कहा कि वो कानों से सुन नहीं सकती, तो ये है कि उसने कभी कोई गुनाह वाली बात सुनी नहीं है। मैंने जो कहा कि उसके हाथ नहीं है,
तो उसकी वजह यह है कि उसने आज तक अपने हाथ